चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज जो जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आपको जो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में है आप वो जो इंपोर्टेंट पोर्शन है उसके चक्कर में वो छूट जाएगा आपसे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। केमिस्ट्री के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने इनमें पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसके भी कुछ पार्ट आप देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में अच्छे से तैयारी करने की जो नींव है वो आप रख सकते हैं और मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे और इन्हें याद करते चलेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से रिपीट करता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसे करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये जो प्रश्न है ये लॉन्ग क्वेश्चन से ऐड होकर भी आता है, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। उससे पिछले पार्ट में बताया था कि ये क्या करता है, सबसे पहले दे देगा गॉस के नियम को लिखिए, ठीक है, फिर इसकी सहायता से गॉस के नियम की सहायता से ये सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड होकर आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कैसे भी आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है गॉस के प्रमेय क्या है। ठीक है, तो कौन सा सन में आया यूपी बोर्ड में, 2016, 2020, 2022 और 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये होगा आपका कि अगर आपके पास 2024 का पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होते, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको देखना है, कंफर्म करना है कि आया हुआ है या नहीं 2024 में, तो आपको अनसोल्ड पेपर लेने पड़ेंगे, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आंसर देखेंगे इसका, समझाऊंगा इसे। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई, उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। कैसे पता लगा, कैसा हुआ है, देखो इसने क्या कहा, डेफिनेशन सही हम ये बना लेंगे। क्या कहा इसने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई। फाई ई किसके गुना के भीतर, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q, कुल आवेश Q का 1/ε0 का 1/ε0 गुना होता है, गुना है तो गुना का चिन्ह, और ये बराबरी तो होगा इसके, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, क्लियर होगा। अर्थात क्या लिखा जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं दिखने में, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसे आप लिखेंगे इसे, और ये इसे ऐसे लिखा जाएगा, Q की जब 1 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा Q और /ε0। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके ये याद है क्या, फाई ई बराबर Q/ε0, तो आप इससे डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसकी, गॉस के नियम की या गॉस के प्रमेय की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कौन सा सन में आया, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार आ रहा है, कोई ना कोई से सेट में पक्का ही पूछा जाएगा, 2023 और 2024 में आ चुका है यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ भी यही कंडीशन लगाएंगे, अगर 2024 का पेपर है और आपके पेपर में नहीं है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों सेट हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होते, में सिर्फ अनसोल्ड पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, वहां से कंफर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने जो पिछले 7 से 8 सालों के जो पेपर हैं मैं उन सब का अध्ययन करा, तब जाके मैं आपके लिए ये स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, अनसोल्ड पेपर भी मैं आपको एक एक करके कराऊंगा, सारे अनसोल्ड पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया।
फाई बराबर क्या आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। क्लियर है। अब ये आ जाओ, आंसर लिखेंगे इसका, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, क्या, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ठीक है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर बराबर होने चाहिए लेकिन विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हो, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। मान लिया ये है कोई एक बिंदु आवेश, ये है एक बिंदु आवेश, ये है हमारे पास प्लस क्यू और ये है आपके पास माइनस क्यू, ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है। क्लियर। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, यानी कुछ दूरी पर स्थित है, यहां से यहां, एक यहां है एक यहां है स्थित है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या कहलाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये सब बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर यहां तक। तो क्या, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। कौन सा सन में आया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, ये जो है ना ये नंबर, ये फ्री के नंबर होते हैं हमारे पास। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इनसे क्या बन जाते हैं, नंबर बन जाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक वर्ड है सिर्फ, क्या आंसर में लिखेंगे E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है ये दोनों। ठीक है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, उस भौतिक राशि का नाम कौन सा है, क्या नाम है उस भौतिक राशि का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है उस भौतिक राशि का नाम। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप ये एक एक नंबर के कर लेंगे ना क्वेश्चन, तो आपके जो नंबर हैं में आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर जिसने एक एक नंबर के क्वेश्चन सही कर लिए, वो समझ लो कि वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर एक एक नंबर के क्वेश्चन को ही देखता है, इन्हीं से देखता है, इससे पता लग जाता है उसे कि ये कितने मतलब कितनी नॉलेज है बंदे को, कितनी नॉलेज है स्टूडेंट को जिसने ये कॉपी लिखी है। अगर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन सही हैं सारे, या लगभग 95% सही हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं। आपकी छोटी मोटी गलतियां जो हैं वे नजरअंदाज कर दी जाती हैं। तो इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।